जो देश है ना, ये भारत के संविधान से चलता है। वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। क्षमा कीजिए, हम उसके आदर करते हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया। कहाँ आदर कर रहे? वो संविधान कहता है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें रिलीजन के नाम से इसको देश नहीं बनाया जा सकता। वही संविधान जो भगवान राम के कृष्ण से शुरू होता है, वही संविधान कहता है कि भारत। अब मैं डॉक्टर अम्बेडकर से अपने विचार रखने का आग्रह करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि आज हमारे बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर फूट है। हम में काफी वैचारिक संघर्ष भी है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं खुद भी ऐसे ही एक वर्ग का नेता हूं। लेकिन महोदय, इसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको यह बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं, बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो गाइस, सबसे पहले जय भीम जय भारत। तो गाइस, आज 14 अप्रैल यानी कि अम्बेडकर जयंती, जो भी आज अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले आपको अम्बेडकर जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आप जैसा कि जानते हैं कि आज अम्बेडकर जयंती है, तो इसलिए हम जा रहे हैं आज तालबेट से गांव और वहां मनाएंगे अम्बेडकर जयंती और बढ़िया से एंजॉय करेंगे। दिखाएंगे आपके लिए सब कुछ किस तरह मनाते हैं और क्या होता है। और ये हम लोगों का दूसरा साल है, इसलिए मना रहे हैं, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है, तो हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे सब कुछ। और चलिए ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को करेंगे। तो अब आपसे मिलते हैं सीधा डायरेक्ट गांव में और किस तरह क्या मनाते हैं। तो दोस्तों, आ गए थे घर पे और अब जा रहे हैं अम्बेडकर जयंती के डीजे उठाने के लिए। तो हमारी गाड़ियाँ तैयार हो गई हैं, बालाबेट निकल गए हैं, इधर देखिए। और एक गाड़ी आगे जा रही है, गाड़ी यह जा रही है, जो कि अब हम लोग डीजे लाएंगे और बजाएंगे। और तो फोटोज वगैरह सब कुछ तैयार है, बस वहां से जाते हैं। चाहता हूं और अपने विपक्ष के मित्रों को भी, जो जाति जाति की रट लगाते हैं ना, इनको भी मैं बताना चाहता हूं। आजादी की लड़ाई में 2 दलित नेता इस देश के अंदर थे। एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरा श्री जोगेंद्र नाथ मंडल। ये 2 नेता थे, नेता प्रतिपक्ष में। आप यह चाहूंगा नोट करें और इसको, इन दोनों की कथा को सुने। तो इधर आ गए डीजे लेने के लिए हमारे सज्जन, और इधर देखिए डीजे उठ रहे हैं और यहाँ से लेके चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए एम्पलीफायर पर एक डीजे उठ गया है, संजू डीजे स्पीकर, और दूसरा हमारे भाई उठा रहे हैं। अम्बेडकर का सम्मान क्यों करना चाहिए कि वो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी चाहते तो वो भी एक शानदार जिंदगी जी सकते थे। उनको मिल ही रही थी भाई। वो पीसीएस ऑफिसर थे बड़ौदा में, मजाक छोड़ना है, नागपुर में शायद। और जब नागपुर में वो सिविल सेवक बनकर आए, फेलोशिप वहीं से मिली थी पढ़ने के लिए। जब वापस लौटे तो उनको पीसीएस अधिकारी बनाया गया। 370 नहीं हट सकता है। अजब हाल है। अंबेडकर का संविधान है। यहाँ बहुत बड़का बड़का होशियार लोग यहाँ पानी पिला के रख दिए उनका। ऐसे ही अंबेडकर साहब को इतनी इज्जत दिया जाता है, बिना कुछ कहले नाम होता है। आज भी लोग, उनके विरोधी भी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ये थी अंबेडकर साहब की खासियत। आप कितना भी कर सकते हैं, आप अंबेडकर से कितना भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी होगी आपको इनकी इज्जत देना। समझ में आएगा अम्बेडकर साहब को। लेकिन आजकल क्या है ना कि लोग बस नाम ले, उनको पढ़ना छोड़ दिया है। समझ में आएगा कि नहीं? उनको ना यूज करना सीख गया अम्बेडकर साहब को, जबकि अम्बेडकर साहब इस्तेमाल हो रहे हैं। जबकि अम्बेडकर साहब से लोगों को सीखना चाहिए। इतनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ लिख के कितना आगे गए। केवल ये नारा लगा देने से नहीं होता है, तो सब शिक्षा के चीजों को समझना चाहिए। तो यह है फर्स्ट ईयर की फोटो जो हम लोग लाए थे फर्स्ट ईयर में, जो पिछली साल मनाई गई थी। तो गाइस, यह है दूसरी फोटो जो अभी हम लोगों ने बनवाई। माननीय शांति राम जी जिंदा थे,
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदा थे, जब वो इस देश के वीकर सेक्शन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो हमेशा कांग्रेस और विरोधी पार्टियों ने, जातिवादी पार्टियों ने हमेशा उनका विरोध किया, कभी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जब उनका देहांत हो गया है, तो आज उनके देहांत के बाद आज ये सभी विरोधी पार्टियां उनके अनुयायियों का, उनके समाज का वोट लेने के लिए मारी मारी घूम रही है। डीजे है सेट हो गए हैं, इधर देखिए यहाँ से इतना ऊंचे है, और ये है मंदिर जहाँ हम लोग मना रहे हैं। जब भी किसान का चलेगी दुश्मन की छातियां मॉडर्न जमाना है तो तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है जो बिल्कुल नहीं पहनती। नहीं, अभी और सुनिए। यस मैं उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। यस यस मॉडर्न जमाना है कम कपड़े पहनना, तो हमारी भैंसिया और घोड़े तो पहले ही मॉडर्न हो गए थे, तुमसे पहले हो। वो नहीं जलो हमारे बगल में कौन है? कहाँ से आती? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया। This song, SV and सुशील सोहल। दोस्तों रात के बज रहे हैं 10:30 और हम बढ़िया एंजॉय करके जयंती मना के आ गए हैं बढ़िया घर पे। और आपको कैसा लगा वीडियो को कमेंट कर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह आपको वीडियो मिलने वाली हैं। तो गाइस कैसा लगा, आनंद आया और सभी लोग जागरूक करने के लिए बहुत सारी बातें कहीं और बहुत सारा मज़ा आया। आप देख सकते हैं, वैसे उसकी वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हम बोल रहे थे। तो चलिए गाइस ऐसा कुछ था, मनाई थी और अभी तो स्टार्टिंग है इसलिए मनाई, ऐसा कुछ ज़्यादा रूप नहीं था।
और गांव की है, तो अभी दूसरी साल है पहली साल मनाए थे हम लोग स्टार्ट किया था। अब लेकिन दूसरी साल थोड़ा और इंक्रीज करते जाएंगे, लोग जागरूक होते जाएंगे तो मनाते जाएंगे। तो अभी तो स्टार्टिंग में ऐसा करना पड़ा, आप देख सकते हैं किस तरह ज़्यादा इन्जॉय, बस 2-4 डीजे और इन्जॉय बढ़िया फूल मालाएँ किया और 2-4 लोगों से बातचीत करवाई, वही था और कुछ नहीं। मतलब कुछ दिमाग में आएगा तो कुछ सोचेंगे लोग कि क्या है ये सब, इनने क्या किया है। वैसे जानते हैं लोग, लेकिन अब कैसे हमें आगे बढ़ना है इसके बारे में जागरूक करना है। किस तरह शोषण करते हैं लोग, यानी कुछ सवर्ण जाति या उच्च जाति के लोग, कैसे सबके बारे में जानकारी देते रहते हैं। दिया है, बताया है कि महिलाओं के लिए या हमारी बहन बेटियों के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है और आगे वाले समय में कितना और ज़रूरी है। तो इस तरह हमें बताया है और जागरूक किया है, इसी तरह बताते रहेंगे। और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इस तरह हमारे मोबाइल या किसी के थ्रू और सभी लोग जागरूक होंगे इसी के थ्रू, और इस तरह आप देख सकते हैं कि बताया है। और गाइस वीडियो को शेयर आपको ज़रूर करना है, क्योंकि हर इंसान तक, हर दलित या हर पिछड़ा वर्ग जो अनजान है उसके पास ये वीडियो पहुंच सके और वो जागरूक हो सके। तो यही आपका हम लोगों ने फिज़िकली किया, आप इस तरह कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो आप शेयर करते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि लोग जागरूक हों, जानकारी मिले कि किस तरह उन्होंने हमारे लिए कितना संघर्ष किया है। अगर वो चाहते तो ये ऐश की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने जैसे जिया है तो वो और हमारी समाज और ना जिए या और भी लोग ना वो सहें, इसलिए उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ नहीं किया। तो इनके लिए, उनके नाम पर हम इतना छोटे से रूप में कुछ कर दें तो कुछ बड़ी बात नहीं है। और आपको शेयर करने से आपके लिए कुछ नहीं जाने वाला, उनके नाम पर एक शेयर कर दीजिए। तो चलिए गाइस, और आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में या गवर्नमेंट संस्थानों में या प्राइवेट संस्थानों में ये सरकारी छुट्टी कर दी जाती है। तो आज से हम डिमांड या मांग करते हैं सरकार से या सभी लोगों से कि 14 अप्रैल की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। और इस दिन भी जैसे 2 अक्टूबर मनाते हैं हम लोग सभी लोग, और 15 अगस्त इसी तरह राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसको भी मनाना जाना चाहिए और सभी लोगों के लिए बताया जाना चाहिए कि ये क्या है। जिस तरह गांधी जयंती, टीचर्स डे सभी मनाते, इस तरह 14 अप्रैल को भी अम्बेडकर जयंती मनाई जाए और सरकार को जागरूक किया जाए। बार बार कहने वाले हैं और शेयर करना आपकी बातें फर्ज बनता है। यह होगी गई, ये सुबह की नज़ारा अभी देख सकते हैं आप, यहाँ बन रहा है। अभी भी डांस डीजे चल रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। राय डीजे आ गए नहीं हैं तो वे रखे हुए हैं, चल रहे हैं। अभी तक यही पढ़े हो तुम? गुरुजी, आप मुझे संस्कृत पढ़ाइए, नहीं तो ये तो बताइए कि मैं संस्कृत पढ़ने योग्य क्यों नहीं हूँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भीमराव चलो, आज कॉलेज में तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करते हैं। ठीक है, चलिए गुरुजी, और जरूर शिकायत भी कीजिए, फिर मैं भी तो प्रिंसिपल सर के सामने आपसे पूछूंगा आपने मुझे संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाया और किस जुर्म का बदला लिया कि आपने मुझे कल इतना मारा। गुरुजी कहते हो और इतनी भी तमीज नहीं कि गुरु को परेशान नहीं किया जाता है। पुरानी कहावत है गुरुजी, जात जितनी ऊंची तमीज उतनी ज्यादा। तो इसके पास क्या तमीज होगी? गुरुजी, या तो आप मुझे संस्कृत पढ़ाइए या फिर समझाइए कि मैं क्यों संस्कृत पढ़ने के योग्य नहीं हूँ। अरे तो मैं बताता हूँ ना तुम्हें कि तुम योग्य क्यों नहीं हो। क्योंकि संस्कृत देवों की भाषा है और तुम इसके लायक नहीं हो, इसीलिए। अब जरा ध्यान से सुना कीजिए, बताना नहीं था, समझाना था, और समझाने की ताकत आप में नहीं है। भाई क्या बड़ा है, इंसानियत या सत्ता? इंसानियत सवाल ही मैं समझती हूँ इंसानियत बड़ी है। तो भैया अब जैसे मेरा रेप हुआ, लोग कहते हैं कि इसकी इज्जत चली गई, और मेरी इज्जत क्यों गई भाई? मेरी योनि में किसने रखी थी इज्जत? ये पितृसत्तात्मक सोच है कि अगर मेरे साथ बलात्कार हुआ तो मेरी इज्जत गई, तो मेरे कौम की इज्जत गई। तो मैं तो आज सारे हिंदुस्तान को कहती हूँ, किसी भी लड़की की योनि में आपकी कौम की इज्जत आपने रखी क्यों? हमने तो नहीं रखी वहां पर। अगर किसी की इज्जत जाती है तो बलात्कारी की इज्जत जाती है, हमारी इज्जत। डिग्री देखिए सर, डिग्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एमए पीएचडी कोलंबिया, डीएससी बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, जो उनको भगवान मानते हैं उनको भी नहीं पता होगा। डीएससी लंदन, एलएलडी कोलंबिया, डीलिट बारेट लॉ लंदन,
एलसी। ऐसे आदमी को नेता चुनो सर। शिवशंकर जी अब चलिए। हाँ। ओहो, बेचारा मेमना झाड़ियों में फंसा लगता है, इसे तुम जरा सुखा दो। जय माँ, जय माता दी। मेरी इच्छाओं की पूर्ति करो माँ। जय माता दी, जय माता दी। बाप रे, बाप रे। क्या हुआ? कांटा फंस गया। कांटा फंस गया तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे पैर में घुसा तो मैं ही चिल्लाऊंगा ना। जय माता दी, मुझे शक्ति दो माते, धन दो माते, मैं अनाथ हूँ माते, अपना आशीर्वाद दो माते। ओम जय माते, आपने हमारा सहारा हो माता दी। जय माता दी। ये क्या है स्वामी जय जी? माता दी। वस्त्र को सूखने के लिए। भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे लिए भगवान के समान है। भीमराव अंबेडकर कुछ ऐसे किए थे जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं आज डिग्री पुरस्कार और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सभी छात्र छात्राओं को बधाई देती हूँ। मैं इस विश्वविद्यालय के स्वच्छों और हरित परिसर में आकर मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो एक चमार थे। आज इन गुरुओं की मानो, इन शराबी और कबाबी फासिक फज्जार दज्जाल के बेटों की मानो तो डॉक्टर भीमराव तो नापाक थे, लेकिन नहीं, ईश्वर के मुताबिक कहा गया कि अगर कोई निचले तबके का आदमी भी हो लेकिन वो अगर काम अच्छा करता है तो उसको बड़ा दर्जा ब्राह्मण से भी आगे बढ़ जाता है। और ये साबित किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पूरी दुनिया के अंदर अदब से नाम लिया जाता। आइंस्टाइन ने एक बार बोला था महात्मा गांधी के लिए कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा इंसान पृथ्वी पे पैदा हुआ था। ये बात मैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बोलना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा इंसान इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ था। उनका सपना था कि ऐसा देश होना चाहिए आजादी के बाद जिसमें अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी अच्छी शिक्षा मिले। आज 70 साल के बाद बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कसम खाई है कि बाबा साहब का सपना हम पूरा करेंगे और दिल्ली में हम उनका सपना पूरा कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस बार वोट डालने जाओ तो बाबा साहब की तस्वीर अपने सामने रख लेना और ये सोचना अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो वो किसको वोट देते? नशा बेचने वालों को वोट देते, रेता चोरों को वोट देते कि ईमानदार भगवंत मान को वोट देते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।